Hello student, welcome to class 7. It's me Neha Misra. Today we'll learn GK chapter 27 idioms and phrases. Idiom and phrases हमने पढ़े, हमने व्याकरण में भी पढ़ते हैं, हम हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं. Now see in this, idiom and phrases are the certain words that means fully different and then their literal meaning. Idiom phrase मतलब होता है ऐसे word जिसकी बहुत अलग मीनिंग आती है. जैसे कि हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, नोट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, मतलब क्या होता है इसका मीनिंग. एंड नंबर नो मैनर्स, यानी कि उसको मैनर्स नहीं है. जैसे कि आपको इसका लगे कि मीनिंग इसकी दूसरी आएगी लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसका दूसरा रहता है. ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कहने के लिए कुछ और होने के लिए कुछ और जो होती है, ऐसे को हम आइडियम एंड फ्रेजेस बोलते हैं. नॉट ओनली इंक्रीजेज द एबुडेंस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ फीलिंग इन द सेंटेंस. ये सिर्फ एक अलग मीनिंग ही नहीं देती बल्कि एक पूरी सेंटेंस, लंबी सेंटेंस को छोटी में ये खुल के बताती है, एक्सप्रेस करती है. नाउ सी द मैचेस फॉलोइंग. मैच द आइडियम फ्रेजेस इन द फर्स्ट कॉलम विद द करेक्ट मीनिंग. यानी कि एक तरफ आपको दे रखा है और दूसरी तरफ आपको मीनिंग दे रखी है. एज यू कैन सी, आइडियम्स आर गिवन इन वन साइड एंड इन द नेक्स्ट साइड द मीनिंग्स कॉलम्स आर गिवन and we have to match the correct in the correct meaning. Now see question number 2, whole 9 yards. whole 9 yards का मतलब क्या होता है? हमने ओ नंबर लिख रखा है. ओ नंबर मतलब क्या होता है? एवरीथिंग, यानी सब कुछ. ऑल देयर का मतलब क्या होता है? टू बी अलर्ट. ऑल ऑफ विथ का मतलब क्या होता है? सी 4 नंबर, एफ नंबर, बियॉन्ड एंड होप. ऐसा ही आपको सारे के मीनिंग दे रखे हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में है डिग वंस ग्रेव. डिग वन ग्रेव के ऐसे मतलब होता है किसी का कब्र खोदना, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है? डी नंबर में सी टू बिकम मनीलेस, यानी कि पैसे बिना का व्यक्ति. सी क्वेश्चन नंबर 19, फेयर प्ले. फेयर पर प्ले मतलब क्या होता है? विदाउट चीटिंग. हैव अ ब्लूज मतलब डिप्रेस्ड. ओके, ऐसे ही सारे की मीनिंग देख रहे हैं, इसको आपको लर्न करना है. उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में सी, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सी चैप्टर 28, एब्रिविएशन. एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, यानी हम फुल फॉर्म शॉर्ट पढ़ते हैं. वैसे ही ए के स्टैंड्स फॉर अमेरिकन कैनल क्लॉक. यूपीएस स्टैंड्स फॉर यूनिक सेलिंग पॉइंट. ओबीसी ओनली बॉर्डर लाइन कार से कैसेज और अदर बैकवर्ड क्लासेस. जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम. आईआरए यूरिस रिपब्लिकन आर्मी. ऐसे आपको दे रखे हैं. जीएनपी दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एसएसआर स्टैंड्स फॉर सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक. ओके, एसएसआर. यूएसएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी. हु स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. एसईसी स्टैंड्स फॉर Securities Exchange Commissions. Okay, now see chapter 29, that is one word substitutions. one word substitution में क्रॉस वर्ड दे रखे हैं, डाउनवर्ड एंड अक्रॉस. पहला नंबर में पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, पर्सन हु कैन नॉट टाई. ऐसे कुछ लाइंस दे रखे हैं, उसके एक वर्ड आते हैं. यहाँ पे उस वर्ड आपको लिखना है. ये आप पीडीएफ देख के अपने बुक में लिखें. नाउ सी द नेक्स्ट इज़ चैप्टर 30, वोकेबुलरी क्वेज. सिनोनिम्स ऑफ जेनियस, यानी कि इसी जैसा नाम क्या है? ब्रिलियंट पर्सन, नर्वस पर्सन. ब्रिलियंट, जीनियस मतलब भी जो जानकार होते हैं उसी को बोलते हैं, और ब्रिलियंट मतलब भी वही होता है जिसको सारी नॉलेज होती है. तो इसका सिनोनिम्स यही हुआ. सिनोनिम्स ऑफ बेयर इज अनकवर्ड, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी. सिनोनिम्स ऑफ एक्यूरेट, करेक्ट,
congregation, gather. Synonyms of ban, prohibits. Synonyms escape, gateway. Synonyms of cop, deal with. Synonyms of donate, give. Synonyms of definitely is certainly. Now see chapter 31, English mania. लैंग्वेज इज़ आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हमें लैंग्वेज को प्राइमरी सोर्स इसलिए कहा गया कि हम एक दूसरे को बात जो करते हैं, एक दूसरे को बातें समझते हैं, कन्वर्सेशन समझते हैं, ये क्या है, एक लैंग्वेज के थ्रू होता है. इट इज़ द मैथड ऑफ थ्रू विच वी शेयर आवर आइडियाज़ थ्रू विद अदर्स. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. हज़ारों लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में. सी प्रोज रिटन विद द पैराग्राफ. पोएट्री writing with the lines in stanza. Stanza, group of lines. Which of the following is definition of a smile? Compares with two different things using so like as. Which of the following is the definition of metaphor? Compares two different things with using so like as. इसको हम metaphors बोलते हैं. Now see books and authors. यहाँ पे बुक के नाम दे रखे हैं और हमें उसका ऑथर लिखना है, या ऑथर दे रखा है तो बुक का नाम लिखना है. ओके, नाउ सी चैप्टर 32 में इट इज़ कॉल्ड द उपन्यास सम्राट. ही रोट द हिंदी, उर्दू एंड सम ऑफ हिज वर्क रिमेन एन इंस्पिरेशन ऑफ जनरेशन टू फॉलो. धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद. नाउ सी ही इज़ द पॉइंटर ऑफ हिंदी ट्रैवलर लिटरेचर. वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. राहुल संस्कृतियन. Question number 3C. His literary work shows the pain of oppressed, social stamina, and most important, the concept of character. His work, like देवदास, परिणीता, etc., has been adopted in numerous movies. इन्होंने बहुत सारी मूवी में वर्ड दिखा रखे हैं. वो क्या है? शरद चंद्र चटर्जी. His work revolves historian themes blended with the fiction. He has received numerous international awards for his literary achievement. अमिताभ घोष. इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं. सी रिसीव्स द 2006 मैन बुकर प्राइज फॉर हर सेकेंड बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. इनहेरिटेंस के लिए इनको प्राइज़ मिला था, दैट इज़ किरण देसाई. मैच द बुक्स विद देयर ऑथर. नाउ सी ब्रोकन विंग्स इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू. Around the World in 80 Days is written by Jules Verne. Don Quixote is written by Molly and Servants. Arsthastra is written by Kautilya. Arthashastra is written by Kautilya. Ivanhoe is written by Sir Walter Scott. The Little Mermaid is written by Hans Christian Andersen. Peter Pan is written by James B. Barrier. Like it is the book. See, the last is the was. Robinson Scott is written by Daniel Defoe. War and Peace is written by Leo Tolstoy. If you have to read and learn these names. Okay, आपको ये याद करनी होगी. Thank you for listening.